हरियाणा के पानीपत के भावड़ गांव में इन दिनों लोगों की जुबान पर पूनम का ही नाम है। वही पूनम जो कभी घर की साधारण बहू मानी जाती थी, जिस पर किसी ने आवाज तक ऊंची होते नहीं देखा, आज 4 मासूमों की हत्या के आरोप में पुलिस हिरासत में है। पर हैरान करने वाली बात सिर्फ हत्याएं नहीं है, बल्कि वो अजीब सी हरकतें जिनके बारे में उसके अपने परिवार वाले अब खुलकर बता रहे हैं। सर, हमारी शादी 2019 में हुई है। एक लड़का तो उसने पहले ही मार दिया, अब एक लड़का और है मेरे पास। वो लड़का सर हमारे पास है, 2 साल का होने वाला है, वो भी 2 महीने का सर है। हमारे पास है इकट्ठा ही, मतलब संदीप हमारे पास ही है। कुछ नहीं, कोई साइको नहीं, उसमें कोई बीमारी नहीं, इंटेलिजेंट है। मर्डर करती और छुपाती रही, समझ में नहीं आने दिया। जब इतने लोगों को समाज है, किसी को भी समझ में नहीं आने दिया। ये तो वो कमरे की कुंडी बंद मिली ना, तब समझ में आया, तब पुलिस रिपोर्ट की, फिर कार्रवाई हुई। इस वारदात का खुलासा, हम शादी में बिजी थे, हम बारात में जा चुके थे। मैं और मेरा भाई संदीप साथ में ही थे, एक ही गाड़ी में थे। हमारे पास कॉल आता है कि भाई मोनू, विधि नाम है उसका, हम मोनू कहते हैं। भाई मोनू नहीं दिख रही कहीं पे, मखाया अड़ाई होगी। माँ की देखी सही बारात में गाड़ी में चली गई। हमने सारा पता करा, फिर हम रास्ते में से वापस आते हैं तो ढूंढा ढांडी शुरू कर दी। तो वह ऊपर एक कमरे में, गोशे वाला कमरा है जो स्टोर रूम है, उसमें टब के में पानी में ऐसे डूबी हुई मिली। उसकी गर्दन बाहर से कुंडी बंद थी। तो हमने शक होया, पुलिस को इन्फॉर्मेशन दी, तो फिर पूरी कार्रवाई हुई, फिर सारी सच्चाई सामने आ गई। पूनम के पति नवीन ने साथ ही साथ इस मामले में क्या क्या सच्चाई सामने आई वो भी बताया। पहले तो मेरी जैसे गांव में 2023 में 12/1/2023 को वो बच्चे मिले थे। उसने बताया कि पहले मैंने अपनी भांजी को मारा, मेरी बहन की लड़की को। उसने फिर बताया कि शक ना हो मेरे पे घर वालों को कहीं, तो उसने अपने खुद के ही बेटे को उसमें डाल दिया। मेरा 3 साल का बेटा होने वाला था सर। उसके बाद ठीक चलता रहा हमारा लड़का। अभी खुलासे में पहले तो उसने लड़की को मारा है, कहीं तू फंस ना जाए इस चक्कर में। तो उसने 1-1.5 घंटे के बाद बताया कि मैंने उसने 1-1.5 घंटे के बाद गोदी में डाला कि तू फंस ना जाए, इसलिए हमारे को शक नहीं हुआ। क्यों भाई, खुद का लड़का गुजर जाए तो हमने यही सोचा है भाई कि कहीं किसी बाहर वाले ने ये काम नहीं कर दिया, बाहर वाई मकान है खुले में, तो हमारा शक तो यही रह रहा है। फिर वो बीमार होने का वो करे गई। मैं डॉक्टरों के पास, मैंने चंडीगढ़ तक इलाज कराया, कहीं भी बेटे के डिप्रेशन में ना चली गई हो। तो ऐसे चलता रहा, हमारे बेटा हो गया, ठीक हो गया। अब फिर उसने घर जा रही थी, लड़का है मम्मी पापा से, 3-4 महीने वहाँ रही, वहाँ उस गुड़िया को कर दिया, उस गुड़िया काम कर दिया। फिर अब ये शादी में जा रहे थे, यहाँ इसका कर दिया। हालांकि इस मामले में अब परिजन जो हैं वो और कई तरह के खुलासे भी कर रहे हैं। जेठ का बयान, 2023 से पहले तक वो सामान्य महिला थी, थोड़ा कम बोलती थी, लेकिन धीरे धीरे वो बदलने लगी। घर में कई बार अचानक चुप हो जाती थी और कुछ मिनटों बाद उसका चेहरा एकदम अलग दिखने लगता था। पूछने पर कहती थी सबका नाश कर दूंगी, लेकिन आवाज उसकी नहीं लगती थी। हम डर जाते थे, लेकिन कुछ ही मिनट में वो वापस सामान्य हो जाती थी। परिवार के कई सदस्यों का कहना है कि पूनम कभी कभी रात को चुपचाप उठकर बरामदे में बैठ जाती थी, कभी खुद से बड़बड़ाती, कभी जोर से दरवाजा बंद कर लेती। उसके पति कहते हैं कि कई बार उसे लगता था कि कोई उसे कुछ करा रहा है। बोलती मुझे ही करना पड़ेगा, ये सब मेरे सामने क्यों आ जाते हैं। गांव के बुजुर्ग इसे आत्मा आ जाने का मामला बताने लगे, जबकि पुलिस और विशेषज्ञ इसे गंभीर मानसिक असंतुलन या साइकोसिस जैसी स्थिति मान रहे हैं। 2023 में ननद की 11 साल की बेटी को डुबोकर मारा, अपने 3 साल के बेटे को भी उसी तरह मारा। 2025 में मायके में 10 साल की भतीजी की हत्या की। 1 दिसंबर को जेठानी की बेटी की हत्या की। 1 दिसंबर को जब जेठानी की बेटी विधि की मौत की खबर सामने आई तो पुलिस ने जांच शुरू की। जब पुलिस मौके पर पहुंची तो उन्हें कई बातें अजीब लगी। टब बहुत छोटा था, खुद से डूबना नामुमकिन। बाथरूम का दरवाजा बाहर से बंद था। सीसीटीवी में सिर्फ पूनम ही ऊपर जाते दिखी। पिछले 3 बच्चों की मौत भी पानी में डूबने से हुई। जब मौत हुई पूनम थी मौजूद। पड़ोसियों का कहना है कि कई बार पूनम ऐसे व्यवहार करती थी जैसे उसे कुछ सुनाई दे रहा हो। एक महिला बोली कभी कभी उसका चेहरा इतना बदल जाता था कि लगता था जैसे किसी और की आत्मा उतर आई हो।
एसपी भूपेंद्र सिंह का कहना है कि पूनम की मानसिक स्थिति का मेडिकल परीक्षण कराया जाएगा, लेकिन हत्या करने के बाद उसका शांत होना, मुस्कुराना या सामान्य व्यवहार करना एक क्लिनिकल पैटर्न बताता है।